अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मैरू में हाजिर हूँ एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं लाई हूँ फ़िश की रेसिपी और मैं बनाने जा रही हूँ आज फ़िश करी। हमारे घर में ये बहुत शौक़ से खाई जाती है। आज मैं फ़िश करी की स्पेशल रेसिपी लाई हूँ और ख़ास तरीके से आज मैं ये फ़िश करी तैयार करूँगी। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका। इसे बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे घर में कम वक्त में तैयार कर सकते हैं। आइए इस मज़ेदार सी फ़िश करी को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फ़िश करी तैयार करने के लिए मैंने फ़िश ली है हाफ़ kg यानी 500 ग्राम और इस तरह के बड़े पीसीज़ में इसको मैंने काट लिया है। मैंने स्पेशल बड़े पीसीज़ ही रखवाए थे क्योंकि मैंने करी तैयार करनी थी और इसे अच्छी तरह से मैंने साफ़ करके धो के रख लिया है। इसको धोने और स्मेल ख़त्म करने की वीडियो ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। हाफ़ kg मेरे पास ये फ़िश है। मछली के ऊपर मैं मसाला लगाऊंगी। ये 3 मसाले डलेंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक। हल्दी मैंने ली है 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और नमक हमें हस्बे जायका ही ऐड करना है। मैंने हाफ़ टीस्पून लिया है। और लहसुन के जवे हमें चाहिए होंगे 8 से 10 अदद। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, इन्हें मैंने इस तरह से काट लिया है। 4 से 5 अदद साबुत लाल मिर्च चाहिए, गोल ले लें या लंबी वाली ले लें। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 + हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये हमें ग्रेवी में मसाले के लिए चाहिए होगा। लाल मिर्च पाउडर आपने ध्यान से ऐड करना है, हमने मछली पे भी लगाना है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये भी मैंने अलग से लिया है और मछली के ऊपर अलग से लगाया है। 1 + हाफ़ टीस्पून धनिया पाउडर। 1/4 कप हमें पानी चाहिए होगा। ग्रेवी तैयार करने के लिए ऑयल लिया है मैंने 3 से 4 टेबलस्पून। 1/4 कप मैंने ये इमली का पल्प लिया है। 10 से 12 अदद कड़ी पत्ता लिया है। हाफ़ टीस्पून नमक, ये मैं ग्रेवी में ऐड करूँगी, बहुत ध्यान से आपने ऐड करना है। 2 अदद प्याज लेके मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया और उनका पानी निचोड़ लिया था। 1/4 कप कोकोनट मिल्क या आप 4 टेबलस्पून ले लें। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मछली के ऊपर मैं लगा दूँगी नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। ये तीनों चीज़ें मैंने अलग से ली हैं। मछली के ऊपर लगाने के लिए आपने हस्बे जायका ही मसाले के अंदर नमक या मिर्च को ऐड करना है क्योंकि हम मछली के ऊपर भी लगा रहे हैं। अच्छी तरह से तमाम नमक, मिर्च और हल्दी को लगाकर इसे अब मैं कवर करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए। 30 मिनट्स के लिए हमें इसे कवर करके साइड पे रख देना है। बेशक आप फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें। अब मैंने एक अदद पैन ले लिया है, इसमें डाल दिया साबुत लाल मिर्च और ज़ीरा और इसे मैं लो फ्लेम पे थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना, कुछ सेकंड रोस्ट करने के बाद अब इसके बीच में डाल दिए लहसुन के जवे। ये साबुत ही डाल देने हैं, इनको भी 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे रोस्ट कर लूँगी। इसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और ये एक अदद ग्राइंडर ले लिया है। इसके बीच में ये रोस्ट किया हुआ सारा मसाला डाल दूँगी और इसे हमें मोटा सा पीस लेना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। अब ये देखिए मैंने मोटा ग्राइंड कर लिया है, इस तरह का ग्राइंड करना है और इसे मिक्स कर लूँगी। अब इसमें डाल दूँगी मैं हरी मिर्चें और इनको भी मैं मोटा ग्राइंड कर लूँगी। फिर इसके बीच में हमें डाल देनी है हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 + हाफ़ टीस्पून और धनिया पाउडर 1 + हाफ़ टीस्पून। 1/4 कप इसमें पानी डाल देना है और इसका पेस्ट बना लेना है। अब हमें मुकम्मल तौर पर इसका पेस्ट तैयार करना है। ये देखें इस तरह का होना चाहिए। इसे साइड पे रख दूँगी। अब एक अदद अलग पैन लिया है, इसमें डाल दिया मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल और मछली को मैंने अब निकाल लूँगी प्लास्टिक रैप से। इसे अब मैं पैन में डाल के फ्राई कर लूँगी। इस टाइम पे हमें इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे हमें 2 मिनट तक एक साइड को फ्राई करना है, फिर उसकी साइड पलट देनी है और 2 से 3 मिनट तक हम दूसरी साइड को मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अब इसको मैं अलग प्लेट में निकाल के रख लूँगी। अब फ़िश के लिए हमें तैयार करनी होगी ग्रेवी। इसे मैंने साइड पे रख दिया है। अब मैं एक अदद अलग से पैन ले लूँगी, इसमें डाल दूँगी मैं 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल अलग से और इसमें डाल दिया है प्याज का पेस्ट और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। अब इसके बीच में डाल दूँगी मैं ये पेस्ट जो मैंने तैयार करके रख लिया था और थोड़ा सा इसके बीच में डाल दूँगी मैं पानी 1 से 2 टेबलस्पून ताकि मसाले अच्छे से पक जाएँ और इनको अब मैं थोड़ा सा भून लूँगी। साथ ही इसमें इस टाइम पे डाल दूँगी मैं नमक हस्बे जायका ऐड करना है क्योंकि हमने मछली पे भी लगाया था और इसमें डाल दूँगी अब मैं ये कड़ी पत्ता और इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। इसके बाद इसके बीच में ऐड करूँगी मैं इमली का पल्प, इसे भी मिक्स करते हुए मैं भून लूँगी। 1 से 2 मिनट इसे भूनने के बाद अब इसमें डाल दूँगी मैं 1 + 1/4 कप पानी और इसे मैं मिक्स कर लूँगी।
मीडियम से हाई फ्लेम पे इसमें अब मैं उबाल आने दूंगी। इस तरह से जब मसाला पकने लग जाएगा तो इसमें मैं फ्राई की हुई फ़िश डाल दूंगी। एक एक करके हमें इसमें फ़िश के ये पीसेस रख देने हैं और फ़िश डालने के बाद चम्मच को बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, इसे मैं कवर कर दूँगी और कवर करके इसे लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट तक मैं पकने दूँगी। 5 मिनट के बाद अब मैं फ़िश की साइड पलट दूँगी। इस तरह से साइड पलटने के बाद अब मैं इसे 2 से 3 मिनट दोबारा से कवर करके लो फ्लेम पे पकने दूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद अब देखें ये मछली हमारी बिल्कुल तकरीबन रेडी हो गई है। हल्का सा मैंने साइड से ही चम्मच चलाया, आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाया। इस टाइम पे इसमें डाल देंगे ये कोकोनट मिल्क, ये ज़रूर इसमें ऐड करें और साइड से ही मैं इसे हल्का सा मिक्स कर लूँगी। और अब हमें मछली को तकरीबन लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक पकने देना है। ये देखिए मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, लो फ्लेम पे ये अब 8 से 10 मिनट तक पकेगी। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं मछली चेक कर लूँगी। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और मज़ेदार हमारी फ़िश करी बिल्कुल तैयार है। आखिर में इसके ऊपर डाल दूँगी मैं हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी और इससे मैं रख दूँगी दम पे। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। फ्लेम ऑफ़ करके हमें इसे दम पे रख देना है तकरीबन 5 मिनट तक। और 5 मिनट के बाद अब इसे मैं हल्का सा मिक्स कर लूँगी। हमारी मज़ेदार फ़िश करी बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं पीसेस बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। ये देखें मज़ेदार सी फ़िश करी बिल्कुल रेडी है। इसे अब मैं डिश आउट कर लूँगी गरम गरम। बहुत ही आसान सी रेसिपी बताइए, ये फ़िश करी का टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। आखिर में इसके ऊपर चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दूँगी। हमारी मज़ेदार फ़िश करी बिल्कुल तैयार है। आज इस वीडियो में आपको मैंने स्पेशल रेसिपी बताई है फ़िश करी की। इसे ज़रूर आप घर पर ट्राई करें, बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।